अब सपोज करो कि हमें पता करना हो कि ये अलग अलग अमाउंट के लिए लोन फिट क्या बनेगा। ठीक है, मतलब कितना हमें पेमेंट करना होगा। ये अमाउंट अगर हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे लोन अमाउंट। सपोज हम लोग यहाँ पे 50,000 से शुरू कर देते हैं और 50,000 का गैप देते हैं। 10 लाख तक है ये हमारा। सेम सिनारियो में हमें लोन अमाउंट कितना लेना होगा, इसको हम लोग मंथली कर देते हैं। ठीक है, ये हमें पता करना है कि इसमें तो हमें ये पेमेंट करना पड़ रहा है 5 लाख के स्लैब में। अगर हम 50,000 लेते हैं तो कितना पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसके कॉर्नर स्टार्टिंग वाले में हमने लेना है ये वाला लोन अमाउंट को। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसी को हमने एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्शन कर लेंगे। डेटा टेबल है, डेटा टेबल का मेन कॉन्सेप्ट है ये। तो डेटा टेबल इन दोनों ही तरीके से बहुत यूजफुल है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से आते हैं हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस में और इस डेटा टेबल में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। तो रो में तो हमने कोई वैल्यू ली नहीं है, हम लोगों ने कॉलम में लिया और कॉलम में ये 5 लाख रुपए लिए हैं ताकि इसके हिसाब से हमें चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अलग अलग अमाउंट के पर्पज से अलग अलग वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। अगर आप नोटिस करो, यहाँ 5 लाख वाले स्लैब में देखो तो आपको सेम अमाउंट मिल रहा है, जो अमाउंट ऊपर वही अमाउंट यहाँ पे। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पे अलग अलग अमाउंट पे हमें क्या इंटरेस्ट, क्या हमें पेमेंट करना होगा, यानी ईएमआई क्या पेमेंट करना होगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप नोटिस करोगे अगर हम 50,000 रुपये लेते हैं तो हमें 1268 रुपीज पे करने होंगे। अगर हम लोग 1 लाख लेते हैं तो हमें ये पे करना होगा। अगर हम 1.5 लाख लेते हैं तो आप देखोगे कि एक अमाउंट का जो है वो पर्टिकुलर वे में हमारा निकल के ये आ गया। क्लियर है, या इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नो। हाँ सर। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इस कॉलम में जो भी वैल्यू ले रहे हैं वही वैल्यू आपको डेटा के अंदर जाके लेना है। यहाँ पे डेटा टेबल में अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने कॉलम इनपुट सेल और रो इनपुट सेल, तो मैंने कॉलम इनपुट सेल में दिया है क्योंकि मैंने कॉलम में बना रखा था। अगर मैंने रो में ऐसा बना रखा है, जैसे सपोज करो ये चीजें, क्योंकि देखो ये आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज करना है। मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, बट आपको करना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर मैं इसको रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि इसको जो पेस्ट करूंगा वो क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। तो हमें अमाउंट यहाँ लेना है, और इस बार मैं जब व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊंगा, डेटा के अंदर आपको मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस, और यहाँ से डेटा टेबल के अंदर जाते हैं तो इस बार हम लोग रो में लेंगे। यानी रो में कौन सी वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ पे रो में दिखाया हुआ है। तो इस बार हम लोग रो में ये वाली वैल्यू लेंगे एंड ओके कर देंगे। देखो पहले मैंने कॉलम में लिया था, जब ऐसे लिया था तो कॉलम में लिया था, लेकिन जब ऐसे लिया मैंने तो इसको रो में लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि 5 लाख में 12,1681 रुपीज एंड सेम अमाउंट हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली एक पैटर्न को कैलकुलेट करके ये इसके साथ इनबिल्ट कर देता है।
ठीक है। होप सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस सर। अब अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि ये अलग अलग स्लैब जो है इसी अमाउंट पे अलग अलग स्लैब में अगर डालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो यहां से हम लोग डाल लेते हैं। मैं इसको डाल देता हूँ 1 2 4 6 12 24। और यहां से मैं डाल देता हूँ यही वाला अमाउंट। देखो इसको कॉर्नर वाला जो स्पेस था वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, और कॉर्नर वाले में हमने इसको डाल दिया, इस वाले अमाउंट को। अब यहां से हमने इसको सिलेक्शन किया। आ जाते हैं हम लोग वर्टिकल एनालिसिस में, डेटा टेबल के अंदर। अब रो इनपुट सेल, तो रो में हमने ये वाला डाला हुआ है, और कॉलम इनपुट सेल मांग रहा है, तो कॉलम इनपुट सेल में हम लोगों ने ये वाला डाला हुआ है। यहाँ से हम लोग इसको करेंगे ओके। और आप नोटिस करेंगे कि अगर हम लोग वन यानी ईयरली पेमेंट करते हैं तो हमें पेमेंट करना होगा 15,773 रुपीज 50,000 के लिए। ठीक है। बट हम लोग अगर देखें तो हम लोग 5 लाख का देख रहे हैं, और 5 लाख का 12 वाले सीट के अंदर देख रहे हैं। तो आपको ये वैल्यू उसके अंदर मिल जाएगा। क्या हम लोगों ने यहाँ पे मंथली देखा हुआ है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम लोगों ने मंथली रखा हुआ है, और मंथली हमारे इस अमाउंट के लिए ये वाला है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दोनों यूज किया है। क्या यूज किया है? अमाउंट भी यूज किया है, और मंथली, ईयरली, सेमी मंथली, ये सब भी यूज किया है। ठीक है। अगर जी आपको सर। दिक्कत हो रही है तो मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर हम लोग ईयरली पेमेंट करते हैं और 50,000 रुपये लेते हैं तो हमें इतना देना होगा। अगर हम लोग मंथली लेते हैं तो 1,268 रुपीज लेना होगा। यहाँ पे जो देखिए हम लोग, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ये वाला अमाउंट, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी कि ये 12 को हम लोग 4 कर देते हैं। ठीक है। तो अभी आप देखो 4 के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये आप देख रहे हो 38299 ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ से भी आप देखोगे, यहाँ पे भी अगर आप चेंज करते हो, जैसे हम लोगों ने क्या कर दिया, क्वार्टरली कर दिया, तो क्वार्टरली में 5 लाख के स्लैब में देखोगे यही वाला अमाउंट आ गया। सॉरी, 5 लाख के स्लैब में ये आ रहा है समझ में? ऑल क्लियर है ये? यस सर। तो इस तरीके से, जरूरी नहीं है यही, आप जो भी चाहते हो वो आप ले सकते हो। आप सपोज करो कि हम चाहते हैं कि हम तो ये 12 ही दे रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि टाइम पीरियड चेंज करना है, कि अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो कितना देना होगा, 2 साल के लिए लेते हैं तो कितना देना होगा। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज मैं ईयर ले लेता हूँ 1 साल से लेके 10 साल तक। ठीक है। एक ध्यान रखना है बस आपको, कि अगर हम कुछ शो भी करते हैं तो इससे ऊपर बनाना है। और यहाँ पे स्लैब हम लोग इस बार रख देते हैं, 1 लाख से रख देते हैं। तो 20 बन जाता है, एक्चुअली थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच जाता है, तो इसलिए हम लोग इसका स्लैब बना देते हैं।
ये पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, लोन अमाउंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लोन अमाउंट। थोड़ा देखने में भी डिसेंट लग रहा है और हमें समझ में भी आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंटर में हमने वही वैल्यू लेनी है जो वैल्यू हम लोगों ने फॉर्मूले में यूज किया। रो इनपुट सेल का मतलब है कि हमने जो रो में दिया हुआ है, तो रो में हमने लोन अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से लोन अमाउंट ले लेते हैं। और कॉलम में हम लोगों ने ईयर दिया हुआ है, यानी ये वाली वैल्यू दी हुई है कि कितने साल के लिए चाहिए। तो यहाँ से ओके कर देते हैं। और ये अगर मुझे 1 साल के लिए चाहिए 5 लाख का लोन, और क्वार्टरली में पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे कितने पैसे पेमेंट करने होंगे। तो वो दिखा रहा है कि आपको 1,32,हजार रुपये 908 रुपये पेमेंट करने होंगे। अगर आप क्वार्टरली पेमेंट करते हो तो 1 साल के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर ये पैसे हमें पेमेंट करने पड़ेंगे, राइट। जो टोटल अमाउंट अगर हम देखें तो हमारे पास 31,000 जो है वो ज्यादा पेमेंट करना होगा यहाँ, अगर आप नोटिस करो तो। अब हम लोग यहाँ आते हैं। तो अब आप नोटिस करो, अब ये कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे, आप देखो ईयरली पेमेंट है, क्वार्टरली पेमेंट है, 5 लाख रुपए का क्वार्टरली पेमेंट 1 साल में करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 5 लाख, 5 लाख वाले स्लैब में ये पहले में ही जाके मैच कर जाएगा। यहाँ पे देखो आप, 1,32,909 रुपये आ रहे हैं। 908 को 909 कर दिया इसने, क्लियर है। हमने यहाँ पे भी यही बनाया हुआ है कि 1 साल का, यही अगर 5 लाख की अमाउंट लेते हैं हम लोग, और अगर उसको 10 साल में पेमेंट करना चाहते हैं, 1 साल में ना करके 10 साल में पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये बनेगा मात्र 19,918 रुपये। अगर हम 1 साल में पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्वार्टरली पेमेंट करना चाहते हैं, तो हमें 4 पेमेंट देना होगा, 1,32,909 रुपये। लेकिन वही अगर हम लोग चाहते हैं कि हाँ हम इसको जो है वो 10 साल तक पेमेंट करते रहे, क्वार्टरली ही पेमेंट करें। अब 10 साल तक अगर करेंगे तो सिंपल है, टोटल इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट कितने हो जाएंगे, 10 साल में 40 हो जाएंगे, राइट। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये था हमारा जो है डेटा टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले में नहीं, आप किसी भी फॉर्मूले में यूज कर सकते हो, बस उसकी जो वैल्यूएशन आप लोगे वो वैल्यू लेना है आपको। उसकी जो वैल्यूएशन लेनी है वो क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है। यानी कि यहाँ पे जो हम टेबल बना रहे हैं, चाहे ये बना रहे हो चाहे ये बना रहे हो, चाहे हम डबल टेबल में भी बना रहे हो, रो और कॉलम अलग ले रहे हैं, उसमें ध्यान रखना है कि कोई फॉर्मूला नहीं डाल देना है आपको। जैसे ये इंटरेस्ट रेट वाला फॉर्मूला डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको वो वैल्यू डालनी है जिसमें वो प्रॉपर तरीके से उसका इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने पेमेंट करना चाहते हैं हम, तो वो सबका सिनारियो यहाँ पे बन सकता है इसके हिसाब से। बट ये सिर्फ राउंड फिगर में आपको दिखाता है। ये कई बार होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, अलग अमाउंट पे अलग इंटरेस्ट रेट होता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। या आप लोन लेने जाते हैं तो कई बार बजाज का लोन होगा, वो पता चलेगा 10.54 है। वहीं पे अगर आप एलियंस का लेने जाते हो तो वहां पे पता चलेगा कि 10.53 है, 2 है, 49 है, 48 है। तो ये पॉइंट का जो है वो फर्क आ जाता है कई बार। कई बार एक दो दो का फर्क आ जाता है, किसी कार्ड पे कुछ और है, किसी कार्ड पे कुछ और है। तो ये अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो लोन के कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके से हमारा लोन
बन रहा है। इसी तरीके से सेम वे है सेविंग सीट के लिए भी, आप इसको सेविंग सीट में भी यूज करोगे। एज ए होमवर्क अगर हम लोग देखिए, तो एक आपके पास ये होमवर्क हो गया कि आप इसको नेक्स्ट क्लास में सेविंग सीट को, जैसे मैंने लोन सीट बनाया है उसी तरीके से आप लोग इसका एक सेविंग सीट बना के ले आना। जैसे यहाँ पे देखो 4 इंस्टॉलमेंट हुआ, 4 इंस्टॉलमेंट में ही ये खत्म हो गया। अब नीचे हमारा कोई डेटा नहीं शो कर रहा, हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब सिंपल है, ये सामने वाले को तो पता नहीं चल रहा है ना। ठीक है, हम नीचे फॉर्मूला लगाया हुआ, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चल रहा है। सामने वाले को सिर्फ क्या दिख रहा है, तो ये रिपोर्ट दिख रहा है। जबकि बेशक से सबके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन सामने वाले को सिर्फ ये रिपोर्ट दिख रहा है। तो उसको दिखने में थोड़ा ये डिसेंट लग रहा है कि उसने वहां पे नंबर चेंज किया और यहाँ पे उसी तरीके से दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 साल करूंगा, वहां पे आप नीचे दो नोटिस करोगे ये 24 तक आ गया। तो ये सामने वाले को दिखने में थोड़ा ये डिसेंट हो गया। ठीक है। तो होप सो लोन सीट सेविंग सीट का एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें, वो होता है सिनारियो का कॉन्सेप्ट। मैं दिखा देता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं। जैसे सपोज करो कि ये है, हम लोगों ने यहाँ पे 2,50,000 रुपये कर दिए। ठीक है। इसका ये सेविंग आ गया कि हमें हर महीने इतना देना होगा, तो हमें 2,50,000 रुपये मिल जाएंगे। कितने दिन बाद, तो 4 साल के बाद। 4 साल जब हम लोग ये अमाउंट पे करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 2,50,000 रुपये। जबकि हमने टोटल अमाउंट कितने पे किए, तो हमने पे किए 2,04,000 रुपये 351 रुपये। अगर वो 10% से है तो, अगर वो सपोज 14% से है तो सिंपल है, उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार सेविंग पे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है आपको। 4-6% तो बैंक ही दे देती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन रह गया है इसका, सिनारियो मैनेजर कुछ खास नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है वो। यहाँ पे सिनारियो मैनेजर है, ऐड करते हैं हम लोग। अब ये सबसे पहले कह रहा है सिनारियो नेम, तो हम लोग ले लेते हैं लो अमाउंट। लो अमाउंट का मतलब है कि अगर हम 1 लाख की बातें कर ले, चेंजिंग सेल की बातें हो रही, तो चेंजिंग सेल हम लोग इसको ले लेते हैं। ओके करते हैं। यहाँ से वो पूछ रहा है कि उसको कितना चेंज करना है, तो हमने 1 लाख करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लाख डाल देते हैं। ओके करते हैं यहाँ से। ये लो अमाउंट वाला ऐड हो गया। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, तो ये हम लोग ले लेते हैं मिडल, या जो भी आप चाहिए वो। तो इसको हम लोग कर देते हैं नॉर्मल अमाउंट। यहाँ पे भी B2 ही हमने लिया, आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 5 लाख रुपए। एक और हम लोग ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हाई। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 10 लाख रुपए। अब होगा क्या कि जैसे ही आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये अलग अलग दिखा रहे हैं, लो अमाउंट है, नॉर्मल है, हाई है। अगर आप यहाँ से जाके शो करते हो कि हाई में क्या होगा, तो देखो वो अमाउंट चेंज हो गया, हाई में आ गया। अगर हम यहाँ से नॉर्मल अमाउंट शो करते हैं, तो यहाँ से नॉर्मल अमाउंट दिखा देगा। अगर यहाँ से आप लो अमाउंट शो करते हो, तो वो लो अमाउंट होके दिखा देगा। यहाँ पे हम लोग समरी बनाना चाहते हैं, तो ये तीनों का समरी बन के आ जाएगा। समरी सीट एक अलग से निकल के आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है सिनारियो समरी दिखाएगा, सिनारियो समरी पाइवट टेबल रिपोर्ट के अंदर चला जाएगा, बट अभी हम लोग सिंपल सिनारियो।
तो आपने देखा एक सीट बना दिया, इसने सिनारियो समरी बना दिया कि अगर 1 लाख होता है तो ये रहेगा, 10 लाख होता है तो ये रहेगा, 5 लाख लेते हैं तो ये रहेगा, हाई अमाउंट लेते हैं तो ये रहेगा। ठीक है। और B2 करंट वैल्यू हमने चेंज कर दिया था, इसलिए ये 1 लाख दिखा रहा है, अदरवाइज जो 2.5 लाख था वो आपको 2.5 लाख की दिखाता रहता। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है करंट वैल्यू कॉलम रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंजिंग। तो बहुत सारे अगर चेंजेस हमारे पास होते हैं या ऑलरेडी हमने सेव करके रखा हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको शो करा के देख रहे होते हैं। ये रिपोर्ट वगैरह में बहुत ज्यादा काम आ जाता है कि जब आप रिपोर्ट वगैरह बना रहे हो तो आप देख लो ना, ये अपने आप आपको रिपोर्ट बना के दे रहा है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप रिपोर्ट बना के दे रहा है। तो ये इस तरीके से अपने आप रिपोर्ट बना के देने के लिए सक्षम रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे वो दिखा रहा है ये कि किसने किसका बनाया है, तो वो दिखा रहा है। ये जो ऑथर का नाम वगैरह है वो भी दिखाता रहता है, तो अगर आप ऑथर का नाम नहीं चाहते तो यहाँ से ब्रैक कर सकते हैं। तो ऑप्शन लोन सीट्स, सिनेरियो मैनेजर, सेविंग सीट्स, ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक दो स्पेशल ऑप्शन है जो हम लोग देख लेते हैं। क्या है वो? तो एक है रैंक, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें किसको कौन सा रैंक आया है, यानी पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। ये कुछ सिनेरियो हो जाए कि हमें पता चल जाए, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रैंक। यहाँ से हम लोग लेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है लेकिन इसकी जरूरत कई बार आपको पड़ती है, तो इसलिए हमने ये लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि नंबर, तो हमारा ये नंबर है, साथ में ये कह रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में हम लोग ये पूरा ले लेंगे। और साथ में ये कह रहा है ऑर्डर, ये आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहते हो या असेंडिंग ऑर्डर में, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। पहले हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 0 हुआ। अब ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसको हमने डेटा को फिक्स कर देना है जी, तभी ये सबका दिखा पाएगा। ये 2 नंबर रैंक दिखा रहा है, क्यों 2 नंबर दिखा रहा है? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो 2 नंबर पे आ रही है। सर ये डॉलर का साइन एक बार में कैसे लगा? क्या कैसे लगाते हैं? आपने रैंक निकालने के लिए डॉलर का साइन लगाया ना, कॉपी करके। अच्छा हाँ, इसके लिए F4 यूज कर सकते हो आप, शॉर्टकट F4 है, या फिर क्या आप सर? डॉलर सिंबल आपके F4 जो F1 फंक्शन की के F4। साथ, हाँ F4 यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैनुअली भी लगा सकते हो। आप ठीक। नॉर्मल 4 बटन के साथ देखोगे डॉलर सिंबल आ रहा है, तो आप मैनुअली भी जाके यहाँ पे टाइप कर सकते हो। या फिर अगर आप F4 प्रेस करते हो तो ये 3 4 तरीके से चेंज होगा। पहला देखो, अगर मैं B2 को आपको सिर्फ इसमें से एक दिखा रहा हूँ, मैंने F4 प्रेस किया, आप देखो दोनों के आगे डॉलर सिंबल लग गया, बी के आगे भी, टू के आगे भी। फिर से दोबारा मैंने एक बार F4 प्रेस किया तो आप देखो बी के आगे से हट गया, टू के आगे रह गया। फिर से मैंने एक बार F4 प्रेस किया तो आप देखो टू के आगे से हट गया, बी के आगे चला गया। फिर से मैंने F4 प्रेस किया तो आप देखो B2 दोनों के आगे से हट गया। तो आप जिस तरीके से ये F4 प्रेस करते रहोगे ये ठीक है रेगुलरली सर। आता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। सेल रेफरेंस मैंने बताया आप लोगों को। नहीं, फिर हाँ आपको तो बता रखा है शायद मैंने खुशबू, इन लोगों को आप लोगों को पता है जी सेल रेफरेंस? नो सर। हाँ जी, बता रखा है। नो। नो सर। अच्छा नहीं बता रखा, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो ये हमारी रैंकिंग दिखा रहा है, यानी अगर आप सबसे बड़ा नंबर नोटिस करो तो सबसे बड़ा नंबर 379 है। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको रैंकिंग तो दिखानी होती है लेकिन इसको ऑर्डर में नहीं लाना होता है, ताकि इसका जो नाम है वो चेंज ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, वो सीरियल नंबर में लगा हुआ है, तो वहां पे आप इस रैंक का यूज कर लेते हो। ठीक है। और इसका ऑर्डर दोनों है, ये सबसे बड़ा नंबर दिखा रहा है, अगर आप चाहते हो कि सबसे छोटा नंबर 1 नंबर पे दिखाए
तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बस आप इसका ऑर्डर चेंज कर लोगे। मतलब क्या करोगे, 0 की जगह पे 1 डाल दोगे। तो अभी देखो, जो 1 नंबर पे है वो 10 नंबर पे आ जाएगा, जो 2 नंबर पे है वो 9 नंबर पे आ जाएगा। सॉरी, 10 नंबर पे नहीं, 9 नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं 0 की जगह पे 1 कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये कई बार जरूरत पड़ती रहती है कि हाँ, हम लोग रैंकिंग में देखिए, अगर 1 लाख डेटा है, उसमें से 10 लोगों को हमें लेना है। वो कौन से 10 लोग हैं जो हाईएस्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो इनको हम लोग इस तरीके से करके और फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। जैसे में से टॉप 3 पता करना हो, तो एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। ये लोग जो है वो कम कम लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो 169, 192 है, 222 है। बाकी सब लगभग 300 के उसमें जा रहा है, अप्रोक्स में जा रहा है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है। एक दो और फॉर्मूले हैं, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। है तो सिंपल फॉर्मूले, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं। जैसे देखो, अगर हम लोग लिखते हैं 5.2793, तो यहाँ पे ये नोटिस करोगे आप, राउंड मेथड आता है। राउंड मेथड बेसिकली क्या करता है, तो राउंड मेथड नॉर्मली यूज होता है। क्या यूज होता है, तो आप देखो, अगर हम लोग चाहते हैं, आप नोटिस करना, अगर इसका 3 जाता है तो क्या होता है, और 9 जाता है तो क्या होता है। ये आप लोग नॉर्मल भी यूज करते होंगे कि अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट में 1 प्लस कर देते हैं, राइट। ये तो क्लियर है कि अगर 5 या यस 5 सर। क्या करते हैं, उसमें अमाउंट में 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेगा। आप नोटिस करोगे, अभी 3 था तो इसने 9 को 9 ही रखा, लेकिन अगर ये 9 है तो 7 को 8 कर दिया इसने। ठीक है। तो एक इसका नॉर्मल राउंडिंग मेथड है, जो ये नॉर्मल वर्क कर रहा है। यहीं पे अगर हम लोग राउंड का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे पूछ रहा है कि नंबर चाहिए हमको, और कितने डेसिमल डिजिट चाहिए। तो डेसिमल डिजिट चाहिए मुझे 2, और 2 में ये आना चाहिए 28। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 28 दिखा रहा है, डेसिमल पॉइंट जो है वो 28 दिखा रहा है। ठीक है। बाकी ये जो है, इसी में अगर हम लोग राउंड अप करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग राउंड अप करते हैं, देखो तब क्या होगा। मैं राउंड अप कर रहा हूँ, इसको समझना आप पहले। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और मैं इसका डिजिट जो डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ कि मुझे 3 डिजिट में चाहिए। तो 3 डिजिट में चाहिए। तो आप देखो क्या हुआ इसमें, क्या करा इसमें, इसने 5.28 कर दिया। अब मैंने 3 डिजिट मांगा, लेकिन इसने दिखाया 2 डिजिट में। ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। बेसिकली अप में क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे 0 डिजिट कर देता हूँ तो देखना, नॉर्मल राउंड किया है तो क्या फर्क पड़ता है, और उसमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, ये 6 हो गया। और यहाँ पे भी मैंने 0 कर दिया, लेकिन ये 6 नहीं हुआ। ठीक है। ये बातें समझ में आई, क्यों नहीं हुआ और क्यों हो गया। ये हमने ना यस सर। राउंड अप का है, तो अगर 2 भी है तो उसको भी ये क्या काउंट करेगा,
उसको 3 काउंट कर देगा, चाहे वो एक भी रहता तब भी। तो क्या हुआ, इसने 2 को भी एक पूरा का पूरा ले लिया। यहाँ पे इसने क्या किया, नॉर्मल राउंडिंग में अगर ये 5 से ज्यादा होता या 5 होता तब तो ये 6 कर देता, लेकिन 5 से कम है तो इस वजह से क्या हुआ, ये कम कर दिया। ठीक है, ये राउंड अप राउंड राउंड और राउंड अप समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? हेलो। सर आ गया। ठीक, चलो उसी तरीके से अगर राउंड डाउन में क्या होता है, सपोज करो कि हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 8, लेकिन फिर भी अगर हम लोग राउंड डाउन देते हैं तो ये डाउन वाली वैल्यू ही लेगा, यानी कि 5 ही लेगा, ये डेसिमल वैल्यू को स्किप कर देगा। जबकि 87 है, नॉर्मली राउंड में ये 6 ले जाता। क्लियर है? तो ये है राउंड डाउन राउंड अप अप। ये कहीं कहीं पे यूज करते हैं हम लोग, जब सेल्स वगैरह करते हैं तो वहां पे थोड़े बहुत अमाउंट के लिए यूज करते हैं। अब ये तो है सिंपल चीज है। यहीं पे सपोज करो कि अगर हम किसी को सैलरी वगैरह दे रहे हैं, तो राउंड फिगर करने के लिए हम लोग फ्लोर और सीलिंग का यूज करते हैं। और ये हमें अपने अकॉर्डिंग, वो तो डेसिमल में था तो अपने आप हो गया राउंड, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, राउंड वैल्यू करना है। फ्लोर और सीलिंग, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग फ्लोर। नंबर पूछ रहा है ये, तो ये हमारा नंबर है। अब सिग्निफिकेंट हम लोग लाइक यहाँ पे 50 का देना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं फ्लोर, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैं 100 का दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी करते हैं फ्लोर, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैं 500 का देता हूँ। सर फ्लोर क्यों यूज कर रहे हैं हम? एक बार मैं दिखाता बताता हूँ आपको कि फ्लोर और सीलिंग दोनों क्या है। ओके। सॉरी, ये सीलिंग नहीं, सीलिंग है, सॉरी।
देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 579 है, और मैंने दोनों में 50 सिग्निफिकेंट डाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, और यहाँ 500। तो आप नोटिस करो, अगर यहाँ पे फ्लोर लगा हुआ है तो ये 579 था, लेकिन ये 550 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो है 579 वो 50 के फिगर में तो आता नहीं है, 50 के राउंड फिगर में तो नहीं आता है, तो ये यस सर। लोएस्ट वैल्यू ले रहा है। ठीक है, फ्लोर क्या कर रहा है, लोएस्ट वैल्यू ले रहा है जी, सिग्निफिकेंट के बेस पे लोएस्ट वैल्यू ले रहा है, और ये हाईएस्ट वैल्यू ले रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पे? यस सर। कि अगर आप नोटिस करो 579 है तो ये लोएस्ट 550 ले रहा है, 529 है तो ये 500 ले रहा है, ये 478 है, 500 का सिग्निफिकेंस दिया, ये 500 से कम है इसलिए जीरो ले रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमने हायर वैल्यू ले रहा है, अगर 579 है तो 600 ले रहा है, 50 के राउंड फिगर में इसके नियरेस्ट वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको ऐसा कह सकते हैं, नियरेस्ट लो और नियरेस्ट हाई। अभी क्लियर हो गया दोनों का क्या यूज है? अच्छा, इसका यूज हम लोग करते कहाँ होंगे? तो ये कई बार क्या होता है कि कई बार आप अमाउंट दे रहे हो तो बहुत बड़े फिगर में हम लोग काम कर रहे हैं, अब करोड़ में दे रहे हैं, वहां पे सपोज करो 2 रुपए आ गया, 1 करोड़ 2 रुपए, तो आप उस 2 रुपए को चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कि हाँ उस 2 रुपए को हटा दे, या तो हम यहाँ अगर 500 रुपए तक अगर हम किसी को दे रहे हैं तो 500 रुपए तक आता है तो उसकी वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं, तो वहां पे फ्लोर यूज कर लेते हैं। अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो वहां पे अगर इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा कर दे उसको, ताकि वो अमाउंट वहीं से ज्यादा हो जाए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे?